Nadda expressed gratitude for Prime Minister's presence, calling it a source of pride. He highlighted the day is dedicated to health service and infrastructure, labeling it both auspicious and historic for the nation's healthcare initiatives. Nadda emphasized the significance of the schemes being launched and their positive impact on the health services. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर विराजमान भारत सरकार में सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, सांसद जी और यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों और देश भर में विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे विशेष मेहमान जो इस कार्यक्रम में डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, आज ये हम सबका सौभाग्य है कि आज इस दिवस को जो हम स्वास्थ्य दिवस के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा विभिन्न योजनाओं का श्री गणेश कर रहे हैं और शिलान्यास कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में हमारे बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति यह हम सबको गौरवान्वित करती है। मैं आप सब लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आपने, प्रधानमंत्री जी ने यह दिवस स्वस्थ से इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वास्थ्य के उसके लिए समर्पित किया है। मैं मानता हूं कि यह शुभ दिन है, प्रासंगिक है और ऐतिहासिक दिन है। शुभ दिन इसलिए है क्योंकि हम आज भगवान धन्वंतरी को याद करते हैं और स्वास्थ्य के साथ उसे जोड़ते हुए इस दिवस को समर्पित करते हैं, इसलिए उसकी प्रासंगिकता बनती है। और साथ ही साथ ये ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि आज आपके कर कमलों द्वारा जिन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा वह निश्चित रूप से स्वास्थ्य जगत में एक मील पत्थर साबित होगी और बहुत आगे बढ़ने में इसका योगदान होगा। इसके लिए विशेष करके आपको धन्यवाद, अभिनंदन और इस ऐतिहासिक दिन के लिए मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में स्वास्थ्य को देखने का और स्वस्थ जीवन के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय का नजरिया आपने बदला है। पिछले 10 वर्षों में आपने स्वास्थ्य के लिए जो योजनाएं चलाई, जो कार्यक्रम बनाए, जो नीतियां बनाई, वो सारी नीतियां स्वास्थ्य को एक नई दिशा में ले जाने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। और हम कह सकते हैं कि आपके नेतृत्व में आज स्वास्थ्य समग्रता में देखा जा रहा है और होलिस्टिक अप्रोच के साथ देखा जा रहा है और सभी विधाओं को साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। और उसी का ये परिणाम है कि आज आयुर्वेद के भी शिलान्यास हो रहे हैं, आज एलोपैथी के भी हो रहे हैं। आप भारत को मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसकी भी योजनाएं समर्पित हो रही हैं और इसके साथ साथ आम व्यक्ति को सुविधा पहुंच सके, इसको भी आप क्रियान्वित कर रहे हैं। यह आज के दिन की विशेषता है और इसलिए यह दिन स्वास्थ्य को समर्पित है, समग्रता को समर्पित है, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। मैं यहां बताना चाहता हूं कि 10 साल पहले हम साइलोज में सोचते थे और एलोपैथी तो सिर्फ प्रिवेंटिव का पार्ट देखता था, लेकिन आज आपने जो स्वास्थ्य नीति दी है उसमें 2 विशेषताएं हैं। एक विशेषता तो है कि वह होलिस्टिक है, उसमें प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव, पैलिएटिव
सबकी चिंता की गई। और दूसरा कि सभी विधाओं को एक साथ जोड़ करके एक छत के नीचे लाने का आपने जो प्रयास किया है, यह हमेशा याद किया जाएगा और दुनिया ने भी इसको सराहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए आज जब हम को शेयरिंग की बात करते हैं, कोलैटरल की बात करते हैं, एक ही छत के नीचे सभी विधाओं को जगह देने की बात करते हैं, तो वह निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही नीतिगत निर्णय है, जो आम आदमी के स्वास्थ्य को मजबूती देने में बहुत बड़ा योगदान करता है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि आज के दिन आपने फार्मा सेक्टर को जो आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया है, उसको क्रियान्वित करने का समय आ गया है। और आज फार्मा सेक्टर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर, फिर चाहे वो गुजरात में हो, वापी में, फिर चाहे वो काकीनाडा में आंध्र प्रदेश में हो, या अन्य किसी स्थान पर हो, यह बल्क ड्रग्स बनाने की योजना और इसके साथ साथ मेडिकल डिवाइसेस को मजबूती देने का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो आपने रास्ता प्रशस्त किया है, उसको आज भारत को समर्पित करने का दिन आया है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपको विशेष करके इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पिछले 10 सालों में जो हमारे पास सिर्फ 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज थे, आज आपने भारत में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्थापित किए। और आपके नेतृत्व में आज इन सभी मेडिकल कॉलेजेस में, इन मेडिकल साइंसेज में विभिन्न किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर के योजनाएं आप समर्पित कर रहे हैं, जिससे ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अपने आप में आगे खड़े होंगे और निश्चित रूप से उस इलाके में जो पहले रीजनल इम्बैलेंस था, उसको बैलेंस लाने में और वहां के मरीजों की सेवा करने में बहुत बड़ा योगदान होगा। ये मैं जरूर आज कहना चाहता हूं। और आज ये ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी, मुझे याद है कि आपके नेतृत्व में जब आयुष्मान भारत पीएम जय का कार्यक्रम रांची में आपने प्रारंभ किया था और आपने गंभीर बीमारी से जूझने वाले लोगों को राहत दी थी और गरीब लोगों को, उस समय आपने 10 करोड़ 74 लाख परिवार को जोड़ा था। आज वो 12 करोड़ 36 लाख से ज्यादा परिवार हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जो चुनाव के पहले कहा था कि हम 70 साल से ऊपर के कोई भी बुजुर्ग, कोई भी महिला, किसी भी जाति की, किसी भी मजहब की, किसी भी इलाके की, कहीं भी होंगे, इनको हम 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर देंगे और इनके इलाज की मुफ्त व्यवस्था करेंगे और जिंदगी करेंगे। जब तक उनकी अंतिम सांस न हो तब तक उनका इलाज करेंगे और उनको जीवन दान देंगे। जी, इसकी जीवन के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए इस कार्यक्रम को चलाएंगे। आज वो पवित्र घड़ी आ गई है जब आपके कर कमलों द्वारा ये